नालायक है बाबर आजम, नालायक है मोहम्मद रिजवान। गंदी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और गंदी इनिंग्स तैयब ताहिर की तरफ से। वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो सबसे पहले अगर प्रोफेशनल ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। जो बंद कमरों में क्रिकेट खेल रहे हैं ना आजकल, ग्राउंड में कभी गए नहीं है, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं है, वो कोचेज लगाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक्सक्यूजेस जरूर दिए हैं, लेकिन किसी तरीके से भी इन एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यही प्रॉब्लम है जो हम क्रिकेटर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटीज को भी करते हैं कि जब आप एफटीवी बना रहे होते हो तो कचरा क्यों लेके आ जाते हो। आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार ये कौन सी प्रोफेशनलिज्म है? अभी तो और कुछ होगा, अभी तो आपको आईसीसी इवेंट में क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। अगर नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएंगे। डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते, जब तक कि वो जो एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश जो भी आशित कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। वो जो आप बात कर रहे थे ना, T20 में हमारी हालत बहुत बुरी है भाईजान, वो सीनियर्स को वापस ले आए तो सीनियर्स ने तो आपको वाइट वॉश करा दिया। बच्चे तो फिर भी एक मैच जीत गए थे ऑकलैंड में, कह लो उसको तुक्का। आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उठेगा जब अंडर ये आप एशिया कप या आप T20 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, अदरवाइज आप सब डी कैटेगरी में होंगे। यहाँ इंटरनेट जीतने की लगी नहीं कहीं, और पीएसएल हो जाएगा, हम आपस में जीत के खुश होके फिर हम बांग्लादेश से होम एंड अवे खेलेंगे। जी, मैं ऑब्वियसली बाबर आजम के आउट होने से प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज नंबर 3 के प्लेयर हैं, सेट खेल रहे थे इस पिच के ऊपर, और आप अपने सीनियर प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैच को लंबा लेके चलें। यहाँ इंटरनेट जीतने की लगी नहीं कहीं, और पीएसएल हो जाएगा, हम आपस में जीत के खुश होके फिर हम बांग्लादेश से होम एंड अवे उसके खेलने के बाद हम वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के बाद हम अफगानिस्तान से खेलेंगे, अफगानिस्तान के बाद हम आयरलैंड से खेलेंगे। बस इसराइल रह गया, शायद उससे भी हमारा एफटीपी तैयार हो जाता तो वो भी टीम खेल रही होती, भूटान भी खेल रही होती। यही प्रॉब्लम है जो हम क्रिकेटर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटीज को भी करते हैं कि जब आप एफटीवी बना रहे होते हो तो कचरा क्यों लेके आ जाते हो। माजरत के साथ कचरा, मैं टीमों को नहीं बोल रहा, लेकिन आपके पास जो लगातार एक बड़ी टीम तो होनी चाहिए थी। इन 4 जो वेन्यूज जो टीमें आ रही हैं खेलने के लिए, कहीं पे आप बात कर लो, न्यूजीलैंड से आपने खेल लिया, आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर लेते, आप इंग्लैंड से बात कर लेते, आप साउथ अफ्रीका से बात कर लेते, कहीं पे भी एक बड़ी टीम नजर नहीं आ रही। तो क्या हम सही डायरेक्शन में, हम बुरी तरह हारते हुए आए हैं लास्ट 4 मंथ, अगर 3 मंथ अगर देखें, चैंपियन ट्रॉफी हो ये सीरीज हम ले लेते हैं तो बुरी तरह हारते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये कोई गैर मामूली या कुछ परेशान कुन चीज़ है, या फिर ठीक है जो है जैसा है चलता रहे? परेशानी वाली बात उन लोगों के लिए है जो क्रिकेट नहीं समझते। मेरे लिए परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप में हुआ था ना, वहाँ से मुझे तस्वीरें नज़र आ गई थी कि अब पाकिस्तान किस रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले दिनों में और क्या होगा। अभी तो और कुछ होगा, अभी तो आपको आईसीसी इवेंट में क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, जो नज़र आ रहा है मुझे होना चाहिए। आपने जब एक टाइम पे वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता, तो ये वाला मज़ा भी लेना चाहिए, ज़रा पता चले, सबकी आंखें खुलें। जो बंद कमरों में क्रिकेट खेल रहे हैं ना आजकल, ग्राउंड में कभी गए नहीं है, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं है, वो कोचेज लगाते हैं, वो इंटरनेशनल टूर पे मतलब आइटनरी बनाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है ज़रा सा उनकी आंखें खुलें कि ये हो क्या रहा है। और चेयरमैन पीसीबी की भी अब आंखें खुलनी चाहिए कि जिन पे वो ट्रस्ट कर रहे थे उन्होंने क्या दिया, क्या मिला उनसे, आपको उन्होंने क्या दिया, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं दिया। नालायक है बाबर आजम, नालायक है मोहम्मद रिजवान। गंदी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और गंदी इनिंग्स तैयब ताहिर की तरफ से। किसी को यहां पे आता ही नहीं है कि हमने मैच पाकिस्तान के लिए कैसे फिनिश करना है। वही पुरानी कहानियां जो पिछले 8-9 साल से चलती आ रही हैं कि ऊपर वाले इतना प्रेशर बना देते हैं, इतनी ज्यादा बॉलें खा जाते हैं
कि नीचे वाले उसको कवर करने के चक्कर में एक गंदा हिट मार के गलत टाइम पे आउट हो जाते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना, T20 में हमारी हालत बहुत बुरी है भाईजान, वो सीनियर्स को वापस ले आए, तो सीनियर्स ने तो आपको व्हाइट वॉश करा दिया। बच्चे तो फिर भी एक मैच जीत गए थे ऑकलैंड में, कह लो उसको तुक्का, व्हाइट वॉश तो नहीं ना हुआ, हालांकि वो भी जलालत ही थी, लेकिन व्हाइट वॉश आपके सीनियर्स कब तक बैक करोगे, कब तक आंखों के आगे हाथ रखोगे। 2015 में 10 साल गुजर गए, बाबर आजम का वनडे का डेब्यू है, आज तक कोई एक मैच से ज्यादा मुझे मैच गिनवा दो कि उसने अपने बलबूते पे जितवाया हो। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के मीडिया के लोग पाकिस्तान के हारने के बाद चीख रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इस दौरे पर अब तक कुल 5 T20 और 3 वनडे मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उसे सिर्फ एक T20 मुकाबले में जीत मिली थी जब उसके सीनियर प्लेयर नहीं थे। जब पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर थे तब पाकिस्तान सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई थी, लेकिन जब सीनियर प्लेयर आए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो गई है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ कह रहे हैं कि हम सिर्फ भूटान और नेपाल जैसे देश से ही जीत सकते हैं, हो सकता है इजराइल को भी खिला लो, हम उनसे भी हार जाएंगे। अगर सही में देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जैसी टीम से अपने घर में हार जाती है और उसके बाद फिर इनके कप्तान मोहम्मद रिजवान अपनी फुदफुदी इंग्लिश लेकर कहते हैं भाई साहब या तो विन है या तो लन है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की टीम लर्न ही लर्न ले रही है, विन उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की टीम इतनी लर्न ले चुकी है कि वो बैक टू बैक सीरीज हार रही है, चाहे वो घर में चाहे विदेश में जाकर। और पाकिस्तान की टीम एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े स्टेज से, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जा रही है। इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का और क्या कहना, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं, आपसे मिलते हैं वीडियो के। उन्होंने कहा ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अपने कप्तान साहब ने, रिजवान साहब ने कहा प्रोफेशनलिज्म की कमी, बिल्कुल कमी है। अगर वो कमी नहीं होती ना इस क्रिकेट बोर्ड में, या अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होता, आप नहीं होते उधर। आपकी कप्तानी का मैं बता देता हूँ, आपने पहला ओवर करवाया किससे, आकिफ से, फिर उसके बाद एक ओवर के बाद उसको चेंज कर दिया, आप ले आए फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ 120 की स्पीड से कर रहा था, मैंने कहा शायद इसने स्लोअर वन किया। मैं एक एक बॉल देख रहा था, मैं पूरा मैच देखा सुबह 3 बजे से। उसने 3 बॉलें एक ही ओवर में, वो उसने या तो वो अगेंस्ट द विंड करा रहा था, 120 121 की स्पीड पे कर रहा था, आपने कैसे उसको दे दिया। आप कप्तान हैं, आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, कौन से कप्तान हैं आप। फिर उसके बाद आप जो नसीम था वो तेज़ गेंद, अच्छी गेंद कर रहा था, यार एक बाउंसर तो कराते। पहला बाउंसर आपने किया है 17th ओवर में और उसके ऊपर उसने हुक किया, वो कैच आउट। यार आप लोग फास्ट बॉलर, कौन से फास्ट बॉलर हो यार, नसीम शाह साहब आप कौन से फास्ट बॉलर हो यार, आके तिखे 2-4 बॉलें तो करो। वो तो कर रहे थे, आपको आपके सरों पे मार दी उन्होंने, आपने किसी ने बॉलिंग करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनलिज्म की कमी है, तो सबसे पहले अगर प्रोफेशनल, ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो, वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, इस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ये पूरी वाइट वॉश हो गए। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, अगर नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएं कि डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते, जब तक कि वो जो एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश जो भी आशिद कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है, इन टीमों के खिलाफ नहीं, इस बेसिस पे नहीं आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उठेगा जब अंडर ये आप एशिया कप या आप T20 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, अदरवाइज आप सब डी कैटेगरी में होंगे। ये अगर कर सकता है क्रिकेट बोर्ड, प्रोफेशनल बन सकता है, तो फिर बात बनेगी, आगे कुछ नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की शायद एक तरह से हम बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद हम पाकिस्तानियों का ख्याल था
कि ये हमारी क्रिकेट ने लो लेवल टच किया है। और मैं इस शिकस्त को क्या नाम दूं, जिस शिकस्त में सीनियर्स भी थे, उनके साथ नया टैलेंट भी था, लेकिन जो हमने फैसले किए, कुछ फैसले टीम मैनेजमेंट के गलत हुए और कुछ रिजवान अपनी कप्तानी के अंदर भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक्सक्यूजेस जरूर दिए हैं, लेकिन किसी तरीके से भी इन एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट का मसला मुझे लगता है क्या चल रहा है, हमारे सीनियर प्लेयर्स का क्या टीम मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक अच्छा है, जो कि मुझे यहां से मैं ये स्मेल कर सकता हूं कि नहीं, टीम मैनेजमेंट का मुंह किसी और तरफ है और हमारे सीनियर प्लेयर्स का मुंह किसी और तरफ है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कैंसर के तौर के ऊपर उभर के सामने आया है। अब क्या करना पड़ेगा, या तो इन सीनियर प्लेयर्स को घर भेजिए या फिर भाईजान आप एक काम कीजिए, अपनी टीम मैनेजमेंट को तब्दील कीजिए। पाकिस्तानी टीम का तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक पाकिस्तानी टीम में यारी दोस्ती और रिश्तेदारी चलेगी। मैं तो एक सलाह दूं तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म कर दो और इन्हें WWE खिलाना शुरू कर दो। हार भले जाएंगे लेकिन कम से कम खेल तो लेंगे ढंग से। जिस तरीके से आज खुशदिल शाह ने एक अफगानी फैंस पर हमला किया था, उस पर भी हम अपना वीडियो जल्द ही लाएंगे। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जी, मैं ऑब्वियसली बाबर आजम के आउट होने से प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज नंबर 3 के प्लेयर हैं, सेट खेल रहे थे इस पिच के ऊपर, और आप अपने सीनियर प्लेयर्स से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैच को लंबा लेके चलें। और जिस तरह वो आउट हुए हैं मिचेल से, वहां पे उनका आउट उस तरह होना बनता नहीं था, उसकी वजह से टीम को डेंट पड़ा है, टीम के चेस पे डेंट आया, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकेला उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है मैच को खत्म करना, बाकी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको अगर वो आउट हो गए, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट उन पे हुई भी है, सीनियर प्लेयर है, इस तरह का फ्लैट पिच था जिस टाइम वो खेल रहे थे, वहां पे यू एक्सपेक्ट। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम से हार गई है और पाकिस्तान की टीम को ना तो विन मिला है ना तो लर्न मिला है। पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक चीज मिला है, वो हो गई है पाकिस्तान की टीम वाइट वॉश। अगर देखा जाए तो इस समय करंट सिचुएशन में न्यूजीलैंड के सारे बड़े प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं और सिर्फ न्यूजीलैंड के जूनियर प्लेयर खेल रहे हैं। अगर इस मैच के स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में, चूंकि ये खेल 42 ओवर का ही हुआ था, 42 ओवर में 264 रन 8 विकेट पर बनाती है। अगर देखा जाए मिचेल जिन्होंने 43 रन की पारी खेली, शेफर्ड जिन्होंने 26 रन की पारी खेली और उसके अलावा उनके कप्तान ब्रिस्वेल जिन्होंने 59 रन की पारी खेली, इसके अलावा कोई बड़ा नाम इस टीम में नहीं था। फिर भी इस टीम ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की खूब पिटाई की है और 42 ओवर में 264 रन बनाए। और जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी तो मात्र 40 ओवर में 221 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जिन्होंने शानदार शतक लगाया, उसके अलावा उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 37 रन की पारी खेली, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से नहीं चल सका और पाकिस्तान ये मुकाबला 43 रन से हारा। और पाकिस्तान सिर्फ ये मुकाबला नहीं हारा बल्कि इस सीरीज को भी हारा, और इस सीरीज को नहीं हारा बल्कि इस सीरीज में पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो गया है। तो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।